रुद्रप्रयाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी ने दी शुभकामनाएं। तीनों विकास खंडों में समयबद्ध और निष्पक्ष रही मतगणना प्रक्रिया। मतगणना टेबल और कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी से आया सकारात्मक परिणाम। विकास कार्यों की रूपरेखा पर होगा विचार, पंचायत प्रतिनिधियों से की जाएगी बैठक। जनपद रुद्रप्रयाग में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने जनपद के तीनों विकासखंडों अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ में मतगणना प्रक्रिया के सफल संचालन की जानकारी दी। जिला कार्यालय परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों विकासखंडों में निर्धारित समय पर मतगणना कार्य प्रारंभ किया गया और सभी मतगणना केंद्रों में सुरक्षा, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व तैयारी के अंतर्गत सभी व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थीं। मतगणना टेबल और कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी से आया सकारात्मक परिणाम। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार मतगणना टेबलों और कार्मिकों की संख्या में विशेष रूप से वृद्धि की गई, जिससे पूर्व की तुलना में परिणामों में देरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले मतगणना टेबलों की संख्या सीमित होने के कारण परिणाम आने में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन इस बार की रणनीति ने इस समस्या को पूरी तरह हल कर दिया। उन्होंने मतगणना ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य निर्वहन के लिए धन्यवाद और सराहना प्रकट की। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना कर्मियों ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए समयबद्ध और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित किए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी की शुभकामनाएं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी नवनियुक्त जनप्रतिनिधि जनपद के सर्वांगीण विकास में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। विकास कार्यों की रूपरेखा पर होगा विचार, पंचायत प्रतिनिधियों से की जाएगी बैठक। जिलाधिकारी ने बताया कि बहुत शीघ्र ही सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपद की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संसाधनों के आधार पर विकास की ठोस रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करें, ताकि स्थानीय विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से समझा जा सके। कल पूरे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना काउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो किया गया, और वैसे ही रुद्रप्रयाग जनपद के भी तीनों ब्लॉक्स में बहुत अच्छे से और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का पूरा जो कार्य व्यवस्था था उसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया गया। तीनों ही ब्लॉक्स में हमारे यहाँ पे ससमय काउंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी और टाइम से हम लोग इसे ख़त्म भी कर पाए। आमतौर पर टेबल्स की संख्या थोड़ी कम होती थी, इस बार हमने टेबल्स की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दी थी। पूरे जनपद में हमारे यहाँ पे 67 टेबल्स थी, अगस्त्यमुनि में 30, ऊखीमठ में 12 और जखोली में 15। तो इस 67 टेबल्स की वजह से मात्र 7 राउंड में हम लोगों ने काउंटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और सभी ब्लॉक्स में 8 साढ़े 8 बजे तक सारे राउंड्स हम लोग कंप्लीट कर पाए थे और बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिल्कुल पारदर्शिता से काउंटिंग के प्रोसेस को अंजाम दिया गया। इंश्योर किया गया कि सारे एजेंट्स बहुत अच्छे से काउंटिंग के प्रोसेस को देख सकें, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। और मैं बधाई देना चाहूँगा जितने भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य जो जनपद रुद्रप्रयाग में निर्वाचित हुए हैं, उन सभी को बधाई देना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं। और जनपद स्तर पे हम सभी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, एक बार जब अपनी अपनी शपथ ग्रहण जब समारोह हो जाएगा उसके बाद मैंने बात करी है, तो उन सब से एक बार हम लोग जनपद स्तर पर मीटिंग भी करेंगे, ताकि ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला पंचायत स्तर पे हम लोगों को डेवलपमेंट प्लान करना है वो हम लोग प्लान कर सकें। साथ ही मैंने सभी ब्लॉक्स को भी, सभी हमारे बीडीओस को भी निर्देशित किया है कि अपने अपने स्तर पर बीडीसीज की भी एक बैठक आयोजित कर लें एक बार जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाए उसके पश्चात, ताकि ब्लॉक स्तर पर पे भी जो बीडीसी की कार्रवाई है एक बार सब बीडीसी सदस्यों को उससे अवगत कराया जाए और साथ ही में ब्लॉक स्तर का डेवलपमेंट प्लान भी बनाया जाए। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।